ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 7 में दिखाया जाता है कि आमिर की माँ उससे कह रही होती है कि चलो तुम्हारी बीवी ने अपनी चोरी मान तो ली, लेकिन सारा पैसा शॉपिंग पर उड़ाकर उसने अच्छा नहीं किया। हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसने बर्बाद कर लिया। आमिर कहता है कि अम्मी आप हमेशा ठीक ही कहती थी, वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। उसकी माँ कहती है कि बेटा बेहतर यही है कि तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि ऐसी लड़की कभी भी तुम्हारी वफादार नहीं हो सकती जो तुम्हारे अपने घर में चोरी करे। फिर दिखाया जाता है कि जोया की माँ को फोन आता है कि आपने हमारे जेवर और कीमती कपड़े जो अपने पास रखे हुए हैं बराए मेहरबानी हमें वापस कर दें, क्योंकि रिश्ता तो आपने हमारे साथ जोड़ा नहीं। जब आपने अपनी बेटी को हमारी बहू नहीं बनाना तो बेहतर यही है कि आप सब कुछ वापस कर दें। आयशा की माँ कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगी, सब कुछ मेरे पास ही पड़ा है और हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फोन बंद होने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो सब कुछ तो जोया चोरी करके अपने साथ ले गई थी और वो सब कुछ उसके ससुराल में ही पड़ा है। फिर दिखाया जाता है कि तलाल की बीवी अपने बेटे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और उसकी देखभाल के लिए एक आया रख लेती है। उसकी सास उसको कहती है कि ये क्या तरीका है, माँ और दादी के घर में होते हुए एक आया क्यों हमारे बच्चे की देखभाल करेगी। लेकिन वो कहती है कि मुझसे तो ये बच्चे संभालने नहीं होते, मुझे और भी बहुत काम होते हैं और मेरी लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मुलाजमा ही इसको संभाले। लेकिन फिर तलाल आ जाता है और कहता है कि अभी और इसी वक्त इस मुलाजमा को निकालो। जोया की माँ उसको लेकर उसके ससुराल पहुंच जाती है और उसकी सास से कहती है कि मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की, आप लोग क्यों इस पर शक कर रहे हैं और इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। यह आपकी बहू है, इसको इज्जत दें और अपने घर में इसको रखें। लेकिन वो कहती हैं कि इस जैसी चोर लड़की को मैं अपनी बहू तस्लीम करती ही नहीं हूँ और आमिर भी इसको तलाक देने के लिए तैयार है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको इसी वक्त अपने घर वापस ले जाएं। फिर आमिर आ जाता है और जोया उससे कहती है कि आमिर ये तुम्हारी अम्मी क्या कह रही हैं, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन आमिर कहता है कि जोया बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जोया की माँ जब देखती है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो वो एक बहुत बड़ा झूठ बोलती है और कहती है कि जोया माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर आमिर और उसकी सास दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, और वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। जोया की माँ उससे कहती है कि अब मुझे वो सामान दे दो जो रिश्ते वालों को मैंने वापस करना है। जोया कहती है कि सामान तो आप ले लें, लेकिन इतना बड़ा झूठ आपने क्यों बोला, आज नहीं तो कल ये राज फाश ही हो जाएगा कि मेहमान नहीं बनने वाली। लेकिन उसकी माँ कहती है जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी, अभी तुम यहाँ पर ऐश करो। फिर दोबारा तलाल की बीवी को दिखाया जाता है कि वो अपने बच्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और उसका डायपर भी चेंज नहीं करती और सारा दिन फोन पर गप्पे मारती रहती है। फिर दिखाया जाता है कि बानो गेट खोलती है और मालिक मकान की तरफ से एक नोटिस आता है कि घर को फौरी तौर पर खाली किया जाए, क्योंकि मालिक मकान इस घर को बेचना चाहते हैं। उसकी माँ कहती है कि जब हम इस घर का किराया दे रहे हैं तो फिर हम क्यों इस घर को खाली करें। बानो कहती है कि जब मालिक मकान का यही ऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं। बानो की माँ कहती है कि मैं क्या करूं, मेरी तो अपनी बेटी ही मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारा इरादा है कि शादी कर कर चली जाओ और मुझे रोड पर फेंक जाओ। बानो कहती है कि आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं, भीख मांग कर लाऊं कहीं से। तो उसकी माँ कहती है कि तुम अपने ऑफिस से करोड़ों रुपए का लोन ले लो ताकि हम इस घर को खरीद सकें और यहीं पर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें। फिर बानो को आयशा का फोन आता है और वो उसको बताती है कि मैं बासित के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ और बासित बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन बानो उसको बताती है कि तुम तो खुश हो, लेकिन हमारे सर पर कयामत टूट पड़ी है। आयशा बानो से कहती है कि मैं बासित से बात करती हूँ कि वो तुम्हें ऑफिस से लोन दिलवा दे, लेकिन बानो उससे मना कर देती है और कहती है कि ये काम मैं खुद कर लूंगी, तुम बस अपनी जिंदगी पर फोकस करो और हमारी टेंशन छोड़ दो। फिर दिखाया जाता है कि बासित आयशा के लिए बहुत प्यार से एक बहुत खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट में लाता है और उसको कहता है कि अभी अभी पहनो
تاکہ ہم ڈنر کے لیے باہر جائیں۔ عائشہ جب وہ ڈریس پہن کر تیار ہو کر آتی ہے تو بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور باسط اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہیں پاتا، اور باسط اس سے کہتا ہے کہ منہ دکھائی میں تو میں تمہیں کچھ دے نہیں سکا، اس لیے آج تمہیں یہ رنگ پہناتا ہوں۔ لیکن کباب میں ہڈی بننے کے لیے سوہا آ جاتی ہے اور باسط سے کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ پروجیکٹ کی ڈیٹیلز ڈسکس کرنے کے لیے گھر آ جانا، اس لیے میں ساری فائلز لے کر آ گئی ہوں۔ لیکن باسط کہتا ہے کہ ہم تو ابھی ڈنر پر جا رہے ہیں۔ سوہا کہتی ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہے، تو باسط کہتا ہے کہ چلو پھر گھر پر ہی میٹنگ کر لیتے ہیں۔ سوہا اور باسط میٹنگ میں کافی ٹائم لگا دیتے ہیں۔ پھر عائشہ کہتی ہے کہ لگتا ہے آج کے ڈنر کا پلان کینسل کرنا پڑے گا، میں گھر پہ ہی کھانا لگوا دیتی ہوں۔ عائشہ کچن میں کھانا لگوا رہی ہوتی ہے تو سوہا وہاں پر آ کر کہتی ہے کہ عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی تم باسط سے پیار کرتی ہو؟ عائشہ یہ سوال سن کر بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہی ہے۔ عائشہ ٹیبل پہ کھانا لگوا کر کہتی ہے کہ آپ دونوں کھانا کھائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ لیکن باسط اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بہت پیار سے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ وہ عائشہ سے بہت پیار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور یہ سوہا سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ ان کے بیچ میں پھر سے کباب میں ہڈی بنتی ہے اور اس کو آفس کی باتوں میں مگن کر دیتی ہے۔ عائشہ بہت بور ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھے سے کھانا کھاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ طلال کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے لیکن اس کی بیوی اپنی ساس کا ذرا بھی خیال رکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی۔ اس بات پر طلال اس پر غصہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کو لے کر اپنا سارا سامان پیک کر کے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ باسط عائشہ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو کیونکہ ہم باہر نہیں جا سکے، لیکن کیا کروں، آفس کا بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو سوہا کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا تھا۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں آپ کی آفس کی باتیں سن کر کافی بور ہو گئی ہوں، آپ کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے میرے ساتھ کرنے کے لیے؟ تو باسط اس سے کہتا ہے کہ ہاں ہے تو صحیح، بہت ضروری بات تم سے کرنی ہے۔ پھر اس کو 2 ٹکٹ لا کے دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں اور تم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں ایک بہت خوبصورت جگہ پہ جہاں صرف میں اور تم ہوں گے، اور یہ خبر سن کر عائشہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔